हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग कंफ्यूज हो कि मैम 12th तो पास कर लिए, जैसे भी कर लिए, लेकिन कर लिए, लेकिन मैम अब समझ में नहीं आ रहा 12th के बाद क्या करें। बड़े कंफ्यूज चल रहे हैं, बहुत मुश्किल से सोचे भी कि पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, पैरामेडिकल कर लेते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि आखिर ये पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल चीज़ क्या है। तो ये कोई चीज़ नहीं है, ये आपका कोर्स है। कैसा कोर्स है? डिप्लोमा कोर्स है। इसके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो क्या सभी बच्चे तैयार हैं? आज आपको हम ऐसा चीज़ बताने वाले हैं ना कि अगर जान जाओगे तो आराम से बच्चा 30,000 रुपये तक कमा सकते हो, आसानी से कमा सकते हो। तो सभी लोग फटाफट क्या करो, इस वीडियो को लाइक करो और पूरा एंड तक देखना। और आज आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कंफर्म करके जाना कौन कौन बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और कौन कौन बच्चे पैरामेडिकल। ठीक है। और आपको एक उड़ता खबर बता देते हैं, बाहरी बात बता रहे, पॉलिटेक्निक के लिए सबसे बढ़िया चैनल रेशवा एकेडमी है। ठीक है, तो जल्दी से जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लो। बताना नहीं किसी को, हम आपको बता दिए हैं। अब आ जाओ, हम लोग अपने क्लास पर आ जाए, अपने वीडियो पर आ जाए, जहां पर हम आपको पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रॉपर चर्चा करेंगे किस पर? पॉलिटेक्निक पर। सेकंड वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें आपको पैरामेडिकल के बारे में बताएंगे। तो आइए हम लोग जान लेते हैं पॉलिटेक्निक क्या है। सबसे पहले बच्चों को सवाल रहता है कि मैम क्या पॉलिटेक्निक केवल मैथ के बच्चे करते हैं? नहीं, अगर आप बायो से भी हो तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो 10th के बेस्ड पर। पॉलिटेक्निक करने के लिए आप मैथ और बायो दोनों के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। पॉलिटेक्निक बच्चा एक डिप्लोमा कोर्स है, ग्रेजुएशन नहीं है। ये आपका डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स का मतलब है कि 11th और 12th के रिजल्ट के बराबर। ये ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं है। ये अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, अगर आप 10th के बाद क्या कर लिए हो, आप पॉलिटेक्निक कर लिए हो, तो वहां पर अगर आपसे 11th 12th का रिजल्ट मांगा जाएगा तो आप उसकी जगह पर पॉलिटेक्निक का रिजल्ट दे सकते हो, ये वैलिड है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका ये नहीं होता है। अब हम लोग इस पर क्या करने वाले, कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये है क्या। तो बच्चों के मन में सवाल रहता है पॉलिटेक्निक कैसे करें, पॉलिटेक्निक के लिए क्या योग्यता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले, देखने वाले हैं। तो एक एक चीज़ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले पॉलिटेक्निक क्या है। पॉलिटेक्निक बच्चा एक लोकप्रिय प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है जो 10वीं और 12वीं के बाद 2 से 3 साल का होता है। यह एक ऐसा कोर्स है जो 10वीं के बाद भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में खुशनुमा करियर बनाने का अवसर प्रदान करता है। यानी आप 10 में हो या फिर 12 में हो, आप आसानी से क्या कर सकते हो, पॉलिटेक्निक करके आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हो। उसके बाद सामान्यतः पॉलिटेक्निक 2 शब्दों से तैयार किया गया है। पॉली का मतलब होता है संस्थान और टेक्निक का मतलब होता है तकनीक। यानी जहां पर आपको तकनीकी से रिलेटेड क्या चीजें सिखाई जाएं उसी को कहा जाएगा पॉलिटेक्निक। क्या कहेंगे? पॉलिटेक्निक। अब बच्चों का सवाल है पॉलिटेक्निक कैसे करें। समझ में तो आ गया, पॉलिटेक्निक 2 से 3 साल का कोर्स है। इसको हम लोग किसी भी संस्थान के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा करते हैं। ये भी पता चल गया पॉलिटेक्निक लगभग 3 साल का कोर्स है, ये भी आपको पता चल गया। और करे तो करे कैसे, तो बच्चा बता दे। बेहतर करियर के लिए, अगर आपको अपना करियर बहुत अच्छे जगह इंजीनियरिंग के फील्ड में लगाना है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो। इसके लिए आपके स्टेट में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उस एंट्रेंस एग्जाम में 11th और 12th के लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, जिनका आप अच्छे से तैयारी करके आप आसानी से उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप जिस भी जगह को चूज किए होगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट को चूज किए होगे, वहां के आसपास में जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें आपको दाखिला मिल जाएगा। आप वहां से 3 साल का कोर्स करके आसानी से इंजीनियरिंग का जो टैग है आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आपको पॉलिटेक्निक के लिए क्या क्या 10वीं और 12वीं में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में होना अनिवार्य है, क्योंकि यह पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए मुख्य आधार है। इसके अलावा भी कुछ योग्यता की आवश्यकता है जो नीचे दर्शाया गया, जैसे क्या क्या। ठीक है, ये कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले जो 10वीं और 12वीं, अगर आप सोच रहे हो 9 में, तो 9 वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो 10 में हो या फिर 12 में हो, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जिनके पास हो, केवल वो इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को बता दें, कम से कम आपका 10th और 12th में 35% मार्क्स होना चाहिए। अगर 35 से कम आपका परसेंटेज है तो आप नहीं दे सकते। आपको 35%
चाहिए। किसके लिए? पॉलिटेक्निक के लिए। आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, ये नहीं कि ग्रेजुएशन जो बच्चे कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, आप ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज आपको बता दे कि आप अपना डिप्लोमा के साथ, अगर आप 12th फाइनल कर चुके हो, मान लो आपका 12th कंप्लीट हो चुका और आपका सवाल है कि क्या मैम हम इंजीनियरिंग के साथ साथ अपना ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं? बिल्कुल। आप अगर अपना ग्रेजुएशन प्राइवेट करते हो तो आप डिप्लोमा के साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, यानी एक साथ दो कोर्सेज। एक तरफ आपका इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा और वहीं दूसरी तरफ आपका बीएससी, बीए, जो भी फील्ड में आपको ग्रेजुएशन करना है आप वो कर सकते हो। तो आज आपके एक सवाल का बहुत बच्चों का सबसे ज़्यादा सवाल रहता है कि मैम क्या हम डिप्लोमा कोर्सेज के साथ अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आप अपना पॉलिटेक्निक भी करिए, आप अपना ग्रेजुएशन भी करिए, दोनों आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन बस फर्क इतना रहेगा कि आपका ग्रेजुएशन प्राइवेट होना चाहिए। इसके बाद बच्चा आगे बढ़ेंगे, एग्जाम कैसे क्लियर करें। तो हमने बताया था एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बेसिकली मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों से ही आपके क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपका ये तीनों सब्जेक्ट क्लियर है तो आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। आप झारखंड से हो, झारखंड का स्टेट अपना पॉलिटेक्निक एग्जाम कराता है, यूपी में अपना पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है, बिहार में अपना पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है। हर स्टेट अपना पॉलिटेक्निक एग्जाम कंडक्ट कराता है और उसमें क्लियर करने वाले बच्चों को सरकारी कॉलेज दिलाता है। सरकारी कॉलेजेस पाने का फायदा ये है कि आपका जो कहा जाता है प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा, एक अच्छे जगह पर होगा। दूसरी चीज बहुत ही कम पैसे में, क्योंकि प्राइवेट्स में 40,000 रुपए समथिंग आपका फीस रहेगा, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट पा जाते हो तो 10,000 में ही आपका 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और स्कॉलरशिप अलग से मिलता है। तो है ना फायदा। तो ये फायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आपका ये पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में हमने बता दिया। अब ये सवाल है कि मैम पॉलिटेक्निक में क्या क्या कर सकते हैं, इंजीनियर्स का मतलब क्या है, क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। तो याद रखिए पॉलिटेक्निक कोर्स में आप कौन कौन से स्ट्रीम में जा सकते हो, किस किस स्ट्रीम को चूज कर सकते हो। आपके सामने पहला ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आप पॉलिटेक्निक के थ्रू ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर आर्किटेक्चर कोर्सेज। फिर नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल एंड फाइन आर्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सबसे ज्यादा मांग बच्चा मैकेनिकल और सिविल का होता है, और एक इलेक्ट्रिकल। ये 3 कोर्सेज का इस टाइम में बहुत ज्यादा मांग है और इन 3 कोर्सेज वाले बच्चे जो ग्रुप डी, हमारा एक एग्जाम होता है जो भारत सरकार कराती है ग्रुप डी का, उसमें आपको सरकारी नौकरी इनके थ्रू मिल सकता है। तो जो भी बच्चे कोर्स आप जो भी चूज करना, सोच समझकर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सबका ध्यान रखना। अगर हमसे पूछा जाए कि मैम सबसे ज्यादा पैकेज किस में आता है, पैसा, तो बच्चा आप किसी को भी चूज करोगे, याद रखना कि आपके किस्मत का ताला खुल जाएगा। मोस्ट पैकेजिंग या फिर मोस्ट डिमांडिंग इस वक्त चल रहा है सीएस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसमें अगर आपका मन, आपका रुचि कंप्यूटर साइंस में है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में अपना स्ट्रीम चूज करके आप उसमें भी भाग ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे और कुछ देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के बाद है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, कपड़े बनाना, ठीक है, साड़ियों का निर्माण करना, उसमें रुचि है तो आप कर सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल्स का निर्माण करना। उसके बाद है पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मास कम्युनिकेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इसी में आपका होटल मैनेजमेंट भी आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग, लेटर टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड फुटवियर टेक्नोलॉजी। इतने सारे आपके पॉलिटेक्निक के फील्ड में इतने सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं जिनको करके आप उस फील्ड में क्या कर सकते हो, महारत हासिल कर सकते हो और अपना सरकारी नौकरी क्या करोगे, अपने हाथ में ले लोगे और क्या। तो ये सारे हमने आपको बता दिए। पॉलिटेक्निक कोर्स के फीस हमने बता दिए कि प्राइवेट संस्थानों में लगभग 20,000 से 50,000। आपका अगर प्राइवेट कोई आप पॉलिटेक्निक का कॉलेज चूज करोगे तो आपका लगभग बच्चा 20,000 से 50,000 जाएगा, जबकि अगर आप कोई गवर्नमेंट चूज करते हो तो आपका लगभग कितना आएगा, 2,000 से 7,000, इससे ज़्यादा नहीं। 2,000 से 7,000 ये आपके गवर्नमेंट का फीस है। तो ये भी आपका क्या हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो हमने आज के क्लास में आपको ये सभी कुछ बता दिए।
अगर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अभी भी कोई सवाल आपके मन में है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना डाउट हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा या फिर उस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चों से निवेदन है कि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। 12th के रिजल्ट का आने का इंतजार मत करिए, बल्कि अपने 12th के बाद का जो समय है उस पर फोकस करिए। 12th के बाद आपको जो भी करना है, जिस भी स्ट्रीम में जाना है, आप फुल प्रॉपर तरीके से एकदम अपने दिमाग में बैठा लो कि हाँ हमें ये करना है, तो फुल फोकस इस पर करिए। और एक बार फिर से कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के लिए नंबर 1 चैनल रेशवा एकेडमी है, आप वहाँ से जाकर अपना पॉलिटेक्निक की तैयारी भी कर सकते हो। अगर आपका मन है पॉलिटेक्निक करने का तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ से आप आसानी से पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का, पॉलिटेक्निक के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से आप पा सकते हो, क्योंकि वो अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को पॉलिटेक्निक कॉलेज दिला चुका है। तो जाइए, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी करिए। और यहाँ पर तो आपकी निधि मैम है ही गाइड करने के लिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आपको पैरामेडिकल के बारे में बताने वाले हैं। तो सभी लोग, अगर आपका डिमांड है कि मैम पैरामेडिकल के बारे में भी बताना है, तो फटाफट लाइक का बटन प्रेस कर दो।